हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की पितकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज 16 मार्च पेपर है। 16 मार्च का पेपर देख लेते हैं फटाफट, कैसे क्या मार्क्स आए, क्या क्या पूछा गया है, आने वाले शिफ्ट में क्या पूछ सकते हैं, जल्दी देख लेते हैं। फिर इन टॉपिक का आगे आने वाले 1-2 घंटे में वीडियो भी बनाऊंगी। पित्त क्या होता है? देखो, पित्त का रंग पूछा था तो पित्त पीले रंग का होता है। पित्त पीले रंग का होता है। पीले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ होता है पित्त। ये कौन बनाता है इस पित्त को? ये पित्त को बनाता है यकृत। यकृत इस पित्त को बनाता है। और ये जमा कहाँ होता है? ये पित्ताशय में जमा होता है। पित्त को कौन बनाता है? यकृत बनाता है। और ये कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा पित्त में ही बिलिरुबिन और बिलिरुबिन पाए जाते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि बिलिरुबिन और बिलिरुबिन कहाँ पाए जाते हैं, तो बिलिरुबिन और जो बिलिरुबिन होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पित्त में ही पाए जाते हैं। जो आरबीसी होती है ना, हमारे शरीर में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। जब ये टूटती है ना तो ये बिलिरुबिन के माध्यम से बिलिरुबिन के रूप में टूट जाती हैं, ठीक है। और यही जो होती है इकट्ठी हो जाती हैं। तो इसी को हम बोलते हैं, जब पीलिया हो जाता है यकृत, उसको पचा नहीं पाता है, यकृत बाहर नहीं निकाल पाता है, लीवर कमज़ोर हो जाता है तो शरीर पूरा पीला हो जाता है। तो पीलिया इसी का ही रूप होता है, बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा पड़ने का। ये पित्त क्या काम करता है? अगर आपसे पूछें कि ये जो पित्त है, ये पित्त क्या काम करता है, तो पित्त क्या करता है? फैट को फैटी एसिड में बदल देता है। या हम बोल सकते हैं कि वसा को वसीय अम्ल में बदलता है। या तो वसा को वसीय अम्ल में बदल देता है, या हम बोल सकते हैं कि फैट को फैटी एसिड में ये बदल देता है, ठीक है। तो ये सारा आपको करना है, ठीक है। अब बात करते हैं रेबीज की। देखो, रेबीज 2 प्रकार से होती है। एक तो इसको वैक्सीन के रूप में दिया जाए, और या इसको जब किसी ने, कुत्ते ने काट लिया या किसी जानवर ने काट लिया, तो उसके बाद जब वैक्सीन के रूप में दिया जाता है तो उसकी 3 खुराक दी जाती है। एक इसकी दी जाती है 0, एक दी जाती है 7 दिन, और एक 0 दिन मतलब तुरंत दे दी, एक 7 दिन और 21 दिन में। कुत्ते ने काट लिया तो इसकी 5 खुराक दी जाएगी। कब कब? जब को तुरंत कुत्ते ने काटा है, 3, 7, 14 और 28 दिन, ये कुत्ते की 5 खुराक दी जाती है, ठीक है। इस प्रकार से टोटल वैक्सीन के रूप में 3 खुराक और वैसे 5 खुराक। रेबीज किस प्रकार की वैक्सीन है? रेबीज एक निष्क्रिय वैक्सीन होती है। रेबीज की आपसे पूछेंगे रेबीज की वैक्सीन कैसी होती है, तो रेबीज की जो वैक्सीन होती है, रेबीज की वैक्सीन निष्क्रिय होती है। चलो, एम टी पी 1971 और इसमें संशोधन दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आप बोलो तो मैं इसका एक वीडियो बना दूंगी पूरे एम एक्ट का फटाफट रिवीजन का। बाकी मैंने अधिनियम का जब रिवीजन करवाया है तो मैंने इसका बहुत शानदार तरीके से रिवीजन करवाया है कि इसको कैसे पढ़ सकते हो, फिर भी मैं करवा दूंगी। आज मैं जितने भी ये टॉपिक है ना उनको फटाफट 30 मिनट का एक टॉपिक लेके आऊँगी वीडियो, उसमें फटाफट इसका रिवीजन करवा दूंगी। जिनका कल मॉर्निंग में पेपर है या जिनका कल शाम में पेपर है, परसों है, वो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, फटाफट रिवीजन उनका हो जाएगा। अच्छा, ये पूछा था कि जो लंबाई होती है बच्चे की, वो कब दुगनी हो जाती है, तो 4 साल में बच्चे की लंबाई दुगनी हो जाती है। आज ये पूछ लिया, अब कल ये पूछ सकते हैं कि बच्चे की लंबाई तिगुनी कब हो जाती है उसके जन्म के, तो 13 साल में उसकी लंबाई तिगुनी हो जाती है। 4 साल में दुगनी हो जाती है, 13 साल में तिगुनी हो जाती है। संपत्ति अधिनियम जो है हिंदू उत्तराधिकार वाला, उससे मतलब बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इस अधिनियम को बहुत अच्छे से कर लेना, इसका भी मैं रिवीजन करवा दूंगी। मैंने ये टॉपिक, ये जो है ना, इसकी पीडीएफ में भेज दूंगी टेलीग्राम पर। इस पीडीएफ में जो जो टॉपिक लिखे गए ना, आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि इन्हीं से ही क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा। संपत्ति का ये पूछा था कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार क्या संपत्ति बेच सकते हैं क्या जो लोग? ये दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन है, सुबह शाम के इकट्ठे बच्चों ने मुझे बताया है तो मैं लेके आई हूँ इसको, है ना। इसके ये भी पूछ सकते हैं कि जो संपत्ति रहेगी वो बेच सकते हैं क्या? अगर संपत्ति लड़की के पास है तो लड़की उसको बेच सकती है क्या, है ना। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, तो याद रखना है। संपत्ति रहेगी, संपत्ति को क्या बेचा जा सकता है, क्या संपत्ति को बेच सकते हैं, ये इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। हिंदू उत्तराधिकार 1956 में आया, 2005 में संशोधन हुआ और फिर 2015 में संशोधन हुआ, ठीक है। इसके अलावा अब अगर पूछा है कि एम एस वर्ड में फॉन्ट साइज कितना होता है, तो 1 इंच में लगभग 72 फॉन्ट होते हैं। 72 फॉन्ट होते हैं। इस प्रकार से ही उन्होंने पूछा था कि कितना फॉन्ट होता है एम एस वर्ड में, फॉन्ट कितना साइज का होता है। फॉर्मेटिंग टूल बार में भी पूछ सकते हैं कि फॉर्मेटिंग टूल बार में पूछ सकते हैं कि मिनिमम कितना होता है और अधिकतम कितना होता है। फॉन्ट साइज जो होता है डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है, तो 8 और 72 होता है। एक मिनिमम 8 और अधिकतम 72। महिला योजना और महिला एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आपको कर लेना है।
ठीक है। तो फ़ॉन्ट करना है आपको MS वर्ड के 8 और 72 होता है, याद करना। महिला, ये जितनी भी योजना और महिला के अधिनियम है, ये इनको आपको विशेषता फोकस करना है। दूसरे अधिनियम के कंपैरिजन में यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि आज मातृत्व लाभ अधिनियम का पूछा गया था, कितना अवकाश था, कितना बढ़ा दिया है ना। 12 सप्ताह देते थे, 26 बढ़ा दिया, इस प्रकार से पूछा गया। इसका संशोधन में बढ़ा दिया है 2017 का जो संशोधन है। अब आगे ये भी पूछ सकते हैं कि मातृत्व लाभ अधिनियम में किन किन को लाभ मिलेगा, मतलब किन महिलाओं को लाभ मिलेगा, कि जिन्होंने कितने दिन तक काम किया है उनको लाभ मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो ये टिटनेस का है ना, एक वैक्सीन है DPT। अब वो DPT को तोड़ तोड़ के ही पूछ रहे हैं। कभी वो डिप्थीरिया पूछ लेते हैं, कभी वो पर्टूसिस पूछ लेते हैं, कभी वो टेटनेस पूछ लेते हैं। तो इन तीनों का ही पूछ रहे हैं, तीनों का एक ही आंसर होगा। कैसे पूछें, अब जैसे DPT है, अब आपसे पूछें कि जो डी से मतलब डिप्थीरिया, अब आपसे पूछें कि डिप्थीरिया का पहला टीका कब दिया दिया जाता है। हाँ, तो आपको पता है कि 6 सप्ताह में दिया जाता है ना। आपसे पूछें कि डिप्थीरिया का दूसरा, पहला एक शिफ्ट में पूछ लिया कि डिप्थीरिया का पहला टीका कब दिया जाता है, एक शिफ्ट में पूछ लिया डिप्थीरिया का दूसरा टीका कब दिया जाता है, एक शिफ्ट में पूछ लिया डिप्थीरिया का तीसरा टीका कब दिया जाता है। तो 6, 10, 14 सप्ताह में दिया जाता है। ये पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ ये दिए जाते हैं, ठीक है। अब एक शिफ्ट में पूछा था कि पर्टुसिस या काली खांसी का पहला डोज कब दिया जाता है, फिर पूछा था दूसरा डोज कब दिया जाता है पर्टुसिस का, फिर पूछा था तीसरा डोज कब दिया जाता है पर्टुसिस का। ये पर्टुसिस काली खांसी की बात हुई। अब बात करते हैं टिटनेस की। फिर टिटनेस का पूछा, टिटनेस का पहला टीका कब दिया जाता है, टिटनेस का दूसरा टीका कब दिया जाता है, टिटनेस का तीसरा टीका कब दिया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं घुमा के। बट आपको पता होना चाहिए कि DPT का मतलब ही है डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, है ना, इनको ही मिलके आपको करवाना है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसके अलावा अब आपसे पूछें अगर कि DPT का बूस्टर 16 से 24 और 5 से 6 साल, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। DPT की वैक्सीन का याद रखना है। DPT की जो एक वैक्सीन का चार्ट है मेरे पास सुपरवाइज़र का, मैंने टेलीग्राम पर भी डाला हुआ है और इंस्टाग्राम पर भी डाला हुआ है। इंस्टाग्राम अगर आपने मेरी नई ज्वाइन करी है तो ज्वाइन कर लो। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम ID है, आप इसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, चार्ट ही मिल जाएगा। उस चार्ट को मैं आज करवा दूंगी आपको वीडियो में भी, उससे समझ में आ जाएगा कौन सा टीका कहाँ लगता है। BCG का फुल फॉर्म भी पूछा था, BCG कहाँ लगाई जाता है ये भी पूछा था, जैसे कि बाईं भुजा में लगाई जाती है ये भी पूछा था, ठीक है। वही डिप्थीरिया का टीका पूछा है। बूस्टर खुराक पूछी है, बूस्टर खुराक आपको पोलियो की भी याद रखना है और DPT की भी याद रखना, दोनों की बूस्टर खुराक याद। देखो दालों में प्रोटीन पूछा था कि दालों में प्रोटीन कितना होता है, कार्बो। अब आज दालों में उन्होंने प्रोटीन पूछ लिया, आज उन्होंने दालों में प्रोटीन पूछ लिया, कल आपसे वो पूछ सकते हैं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। जब उन्होंने आज दालों में प्रोटीन पूछ लिया तो कल क्या पूछ सकते हैं, कल वो ये पूछ सकते हैं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे, ये मैंने बहुत अच्छे से करा दिया। दालों में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है, अगर आपने मेरा प्रोटीन वाला वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पे मैंने बताया है कि दालों में प्रोलेमिन प्रोटीन पाया जाता है ना। दालों में कितना कार्बोहाइड्रेट वाले मैंने ये बताया कि दालों में कितना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। दालों में करीब 21 से 22% को जो है प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग दालों में अलग अलग होता है, एवरेज अगर देखा जाए तो कम से कम 21 से 22% जो प्रोटीन होता है दालों में पाया जाता है। तो ये आज पूछ लिया गया है दालों में। आप अगर मेरा प्रोटीन वाला वीडियो देखेंगे ना तो मैंने ये बहुत पहले ही करवा दिया था इस क्वेश्चन को। मुझे पता था कि ये लोग इस तरह से ब्रेक कर करके देंगे क्वेश्चन को, इस तरह से ही पूछेंगे ना। दालों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा की अगर बात करें तो दालों में कार्बोहाइड्रेट करीब 40 से 50 जो ग्राम होता है, 1 कप पकी हुई दाल में इतना कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। या बोल सकते हैं कि 40 ग्राम एक पकी हुई दाल में 40 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और लगभग 18 ग्राम प्रोटीन होता है पकी हुई में। और अगर हम बोलें कि नॉर्मली चने की दाल है उसमें कितना ग्राम कार्बोहाइड्रेट होगा, तो लगभग 61 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है और लगभग 21 से 22 ग्राम प्रोटीन होता है। विटामिन A की कमी हमें हर बार ही पूछा जा रहा है। जीरो थैलेमिया क्या होता है ये पूछा गया था आज। ICDS योजना, ग्रामीण आवास योजना, इंदिरा आवास योजना, PM ग्राम सड़क योजना से हर रोज ही पूछ रहे हैं, मतलब कितना ज़्यादा इन लोग को पसंद है ये PM ग्राम सड़क योजना। हर रोज ही इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना। इसके अलावा PM केयर फंड अभी मैं अभी आपको समझा दूंगी पूछा पूरा। देखो ये PM केयर फंड के साथ एक मुख्यमंत्री की भी योजना आरंभ हुई थी, कोविड-19 सेवा योजना। 29 मई 2021 को PM केयर फंड आ गया और मुख्यमंत्री जो कोविड-19 योजना थी वो 31 मई 2021 को आ गई थी। ये PM केयर फंड पहले से ही
ही चल रहा था, लेकिन कोविड में इसको और ज़्यादा उजागर कर दिया था। इसके बारे में अभी पढ़ लेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ MS एक्सेल MS ऑफिस बहुत सरल क्वेश्चन आए थे। स्लाइड सॉर्टर आया था कि ये स्लाइड सॉर्टर क्या होता है। देखो, किसी भी स्लाइड को अगर हमको एक थंबनेल के रूप में दिखाना हो, किसी भी स्लाइड को अगर हमको एक थंबनेल के रूप में दिखाना हो तो स्लाइडर सॉर्टर का उपयोग किया जाता है। ये स्लाइड को स्लाइड को छुपाने के लिए, स्लाइड को छुपाना हो मतलब, या स्लाइड को छिपाना हो, या स्लाइड को शो करना हो, तो हम स्लाइड सॉर्टर का उपयोग करते हैं। गार्डनर बुद्धि, कितने प्रकार की बुद्धि होती हैं? और 7 प्रकार की बुद्धि होती है। इस प्रकार का ये पूछा गया था। नीति आयोग मैंने बता ही दिया, इसका पूरा आपको। 2015 में स्थापना, सलाहकारी संस्था होती है, थिंक टैंक के रूप में इसकी स्थापना की जाती है, और ये राज्यों और केंद्रों को बराबर महत्व देती है। संचार में बाधक पूछा था। जिंक के 3 क्वेश्चन पूछे थे। डायरिया में जिंक क्यों महत्वपूर्ण है? जिंक किस में फ़ायदेमंद होता है? किस में जिंक पाया जाता है? जैसे अनार में बहुत ज़्यादा जिंक पाया जाता है। हिंदू उत्तराधिकार में नियम में धारा के बारे में पूछा था, कौन सी नई धारा जोड़ी गई है? महिला बाल आयोग के बारे में क्वेश्चन। लीवर सिरोसिस, लीवर में सूजन उत्पन्न होती है। PCV वैक्सीन का पहले भी पूछा था और अब भी PCV वैक्सीन का पूछा गया है ना। इसके अलावा ये पूछा गया था, श्वसन लेने की प्रक्रिया में डायफ्राम और ऑक्सीजन की क्या भूमिका है? मतलब कि डायफ्राम क्या करता है? तो देखो, डायफ्राम की मदद से ही हम हवा अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है? शरीर में पहुंचता है। वहीं ऑक्सीजन की मदद से ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा बनती है। और हमें तो ऊर्जा हमें ऑक्सीजन द्वारा ही मिल रही है ना, तो ऑक्सीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये एंजाइम के पाचन के बारे में पूछा गया था, है ना। कभी भी कोई भी एंजाइम होता है, पानी के साथ मिलकर ही घुलता है, उसी के माध्यम से ही पाचन करता है। गर्भवती महिला को पेंटावेलेंट वैक्सीन, ये क्वेश्चन ही गलत था, वहाँ पे पूछा गया, डिलीट हो गया ये क्वेश्चन। विटामिन A, E, आयरन से संबंधित क्वेश्चन थे। डायरिया, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा जो वैक्सीन है, जो कि पेंटावेलेंट वैक्सीन, देखो यहाँ भी देखो, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन है ना, इसमें एक तो DPT है, हेपेटाइटिस है, और ये हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा है। ये इसको ही पेंटावेलेंट वैक्सीन को उन्होंने तोड़ तोड़ कर पूछ रहे हैं वैक्सीन को, है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। मातृत्व लाभ अधिनियम, मिड डे मील योजना, टाइफाइड 1987, जनजाति योजना का ये क्वेश्चन है। सारे जनजाति मंत्रालय के काम यही करवाता है। डिप्थीरिया के संक्रमण में कौन सा उपचार सही? देखो, डिप्थीरिया बैक्टीरिया द्वारा, कोई भी बैक्टीरिया द्वारा बीमारी होगी ना, तो उसको हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी को हम क्या देंगे? उसको मतलब क्या उपचार देंगे? एंटीबायोटिक बोलेंगे नहीं, मतलब एंटीबायोटिक हम उसको देंगे, क्योंकि उसको बैक्टीरिया द्वारा होने वाली बीमारी है। तंत्रिका नाल दोष पूछा था कि तंत्रिका नाल दोष में क्या दिया जाता है? विटामिन B12 दिया जाना चाहिए। श्वसन में वायु भी मैंने बताया। कुपोषण से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, ये एक लड़की ने भेजा, ये मैंने कल परसों ये क्वेश्चन एक टॉपिक की लेके भेजा था बच्चों को, और यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया गया। देखो, पीलिया को 2014 आज पूछा था। रिंडर पेस्ट, ये पशु महामारी, इसका उन्मूलन कब किया गया था? तो इसका उन्मूलन 1995 में किया था। आज ये पूछा है, तो आपसे पूछ सकते हैं स्मॉल पॉक्स का, मातृ और नवजात टिटनेस का उन्मूलन कब किया गया? 2015 में किया गया। याज का उन्मूलन कब किया गया? 2006 में। इन चारों को लिख लो और याद कर लो, क्योंकि यहाँ से एक ये पूछ लिया आज। ये एक बच्ची ने टिक लगा के दिया हुआ है, मैंने पहले दिया हुआ होगा उनको, तो उन्होंने आज मुझे ये टिक लगा के दिया है। जो बच्चे ही क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, योजनाओं के जितने भी मंत्रालय हैं ना, उनको अच्छे से कर लेना। योजना के मंत्रालय पूछे जा रहे हैं, तो योजना मंत्रालय अच्छे से कर लेना। 10 से 12 जो क्वेश्चन है गर्भावस्था से पूछे गए थे। 10 से 12 क्वेश्चन गर्भावस्था से पूछे गए थे। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से क्वेश्चन पूछे गए थे। कार्यकर्ता के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं कार्यकर्ता का एक वीडियो लाके आपको बता दूंगी, तो आप कार्यकर्ता वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। इसके अलावा मैं अभी थोड़ी देर में वीडियो लेके आ रही हूँ, बहुत शानदार। उसमें मैं जितने ये क्वेश्चन आए हैं ना, उनसे उनके जो टॉपिक है उनका फटाफट रिविजन करवा दूंगी। जिनका आज मॉर्निंग में एग्जाम है और जिनका दिन में एग्जाम है, एक बार देख के जरूर चले जाना, ठीक है। कोविड में ये मैं बता रही हूँ इसकी PM केयर फंड के बारे में। कोविड में इसकी चर्चा रही थी। एक विदेशी फंड द्वारा इसको दान मिलता है, मतलब विदेशी संस्थाओं द्वारा ये चलता है। पहले एक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष बना था, जो देश जब विभाजन हुआ था, या देश में से कोई इधर उधर जाता है राहत के लिए, कभी कोई स्थिति बन जाती, तो प्रधानमंत्री राहत कोष बना था। उसी के तहत ये एक हिस्सा होता है, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसी के तहत ये बना हुआ है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7,013 करोड़ रुपए से हुई थी। अभी कोविड-19 में इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि इसमें 10 लाख रुपए का निवेश प्रत्येक बच्चे के लिए किया जाएगा जिनके माता पिता नहीं हैं, और 18 से 23 साल में वो उस पैसे को निकाल सकते हैं। इसी के तहत मिशन वात्सल्य योजना भी चल रही है। इसमें रिश्तेदार के साथ अगर कोई बच्चा रह रहा है तो उसको 4,000 रुपये दिए जाएंगे, कि उसके माता पिता नहीं है लेकिन वो क्या रह रहा है, एक रिश्तेदार के साथ रह रहा है, उनको ये दिए जाएंगे। इसके अलावा किशोर न्याय अधिनियम आज मैंने मॉर्निंग में ही कराया है, नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा।
मैंने इसके करीब 300 प्लस प्रश्न कराए हैं किशोर न्याय अधिनियम के, और मतलब बहुत शानदार प्रश्न है। आपका पूरा किशोर न्याय अधिनियम रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि उसमें अनाथ बच्चों से संबंधित प्रश्न है। और अनाथ बच्चे में मतलब पूछा जा रहा है, बच्चा ध्वनि के प्रति की आवाज़, बच्चा माँ को कब पहचानने लगता है, 3 महीने में माँ को पहचानने लगता है। ध्वनि के लिए ध्वनि की तरफ इधर उधर करने लगता है, 1 से 2 महीने में करने लगता है। बहुलक संख्या, ये वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा आयोडीन संस्थान, कुपोषण, कैफीन का माता के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा माता के स्वास्थ्य पर ये प्रभाव पड़ेगा कि बीपी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहेगा, है ना, और हार्ट बीट बढ़ेगी, बच्चे पे असर पड़ेगा, है ना। डिप्थीरिया का टिका टिटनेस के लक्षण, माता तो लावधि, एरिक्सन का सिद्धांत पूछा था। 9वीं पंचवर्षीय योजना पूछी थी। हर योजना का उद्देश्य आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और हर योजना का मॉडल अच्छे से पढ़ लेना है। अनाथालय, कारखाना अधिनियम में महिलाओं को मातृत्व लाभ मिलेगा, नहीं मिलेगा, कारखाना अधिनियम वाली महिलाओं को नहीं मिलेगा, मैंने बताया था। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिसीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे, ये लड़कियों ने मैसेज भेजे हैं उसका। फ्रेंड्स, ये हम बहुत जल्दी एफएसओ का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो आप हमारा एफएसओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन पे आपको हमारे सारे शिफ्ट के पेपर मिल जाएंगे। जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हुए हैं, जो भी अवेलेबल है, वहाँ सारे क्वेश्चन डाल दूँगी, तो वहाँ से आपको सारा जो टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ से उन्हीं टॉपिक पर आप फोकस कर लीजिएगा। 8 मार्च से अब तक जितने पेपर हुए होंगे मैं वहाँ पर डाल दूँगी। प्ले स्टोर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एफएसओ की बहुत शानदार वैकेंसी आने वाली है। आपने जो पढ़ा है अभी सुपरवाइज़र के पेपर में, उससे ही इसमें बहुत सारे टॉपिक मैच करते हैं। ट्रिकी बैच के नाम से ये आ रहा है। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कवर है। 1 अप्रैल से हम इसको लॉन्च करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।